जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक आपको सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम एक ही काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हर वीडियो में 5 मिनट में आपको इतनी बेहतरीन चीजें सिखा के जा रहे हैं जो आप क्या होता है आप भूल भी नहीं सकते हो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि इसमें बच्चे क्या होता है ना, यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के या पेड चीजों को ढूंढ ढूंढ के इतने परेशान है कि कैलकुलेशन की कहीं ना तो इनको बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट कहीं भी वीडियो ना मिलती है। हमने एक ही जगह आपका सॉल्यूशन लाके रख दिया है, वो क्या है, चयन शिखर क्लासेस आपके चैनल पर। आप वीडियो को डेली देखा करिए और शेयर भी किया करिए, क्योंकि क्या है, एक ये ऐसी वीडियोज है, एक ऐसे प्लेलिस्ट में तैयार किया हूं जिससे क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन में सारी प्रॉब्लम एक ही जगह से खत्म हो जाएगी। चलिए, आज का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, कितने भी बड़े नंबर को अगर हमें किससे 9 से करना हो, 99 से करना हो, या 999 मतलब 9 से करना हो, 99 से करना हो, 999 से करना हो, 9999, किसी भी नंबर को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 9 वाले सीरीज से, तो हम बहुत आसानी से इसको सीखते हैं और करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब इतने बड़े नंबर हम देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है कैसे ये चीजें जल्दी से होगी। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि क्या है ना, लास्ट तक जब तक आप वीडियो नहीं हमारे देखते हैं, हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक के बाद क्या होता है, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और आप कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्लियर होता है, आप क्या होता है, कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते हो, आपका क्या होता है, क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो यही है कि 34 को 99 से कैसे हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। दोस्तों, आपको एक चीजें पता ही होगी। मान लीजिए जैसे हमें 8 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करना, तो इसका 8 9 72 सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। लेकिन मैं इसको एक तरीका और कर सकता हूं ना, जैसे मैंने 8 लिख दिया दोस्तों, इंटू 10 -1, और इसको करेंगे 8 दहिया में 80 हो जाएगा, और 8 का इसमें करेंगे -8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का 10 बार करेंगे 80, 8 का 1 टाइम करेंगे 8, तो कितना आ जाएगा, 72। देखिए क्या है ना, आंसर तो आपका जब सिंगल डिजिट है तो आप तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन करके आ जाता है। लेकिन फंसते तब है क्योंकि हमें 9 का तो यहाँ टेबल याद है, लेकिन आपको 99 का बोल देगा तो आपको टेबल ही ना याद है। आपको क्या, किसी को भी ना याद होती है। तो हम इसी को सीखेंगे कि 99 से कैसे करते हैं, 999 से कैसे करेंगे, इन चीजों को हम सीखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे का दोस्तों आपको पता है, अपना क्वेश्चन है 34 × 99। हमें इसको करना है तो हम सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हैं, 34 को ऐसे हम लिख सकते हैं, इंटू 99 को हम 100 -1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या करो, 34 से जब भी आप 100 में मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये आ जाएगा आपका 3400। सीधा सीधा 100 में हम 34 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3400 आ गया, और 34 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 34। तो हमने जब एक घटाया तो 10 में से, क्योंकि देखो क्या है, घटाने का भी आपको तरीका, ये तो आपको इतना बेसिक आता होगा। यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 तो घटेगा नहीं, तो 1 हमने कैरी यहाँ लिया, यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ से 1 लिया यहाँ, तो यहाँ 10, 10 में से 4 जाएगा आपका 6, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा आपका, कितना आ गया, 6। और हमें पता 1 हमारा कैरी यहाँ से चला गया था, तो 1 कितना आ जाएगा, 33 66। क्यों, क्योंकि देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ आपका कैरी 1 चला गया था, 3 था और हमने 3, तो 33 तो 66। तो देखिए बहुत आसानी से इसका आंसर आ रहा है। लेकिन हम इसको और भी जल्दी अगर करना है, इसके लिए क्या होगा ना, आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा। देखिए पेन का काम बहुत बाद में पड़ता है, बट आपका ये माइंड का काम ना क्विक काम करना चाहिए। जितना आपका माइंड चलाओगे आप ना ओरल, उतनी ही मैथ में आपकी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छे से क्लियर हो। कैसे सीखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 34 × 99 क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हम तो यहाँ एक ही काम कर रहे हैं ना, 100 में से 34 को घटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है, जैसे यहाँ देखो 3400 हो गया और ये 34 हो जाता है, तो 2 अंक हम घटा रहे हैं, मतलब 100 में से घटा रहे हैं। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं ना, सीधा सीधा हम एक ही चीज करें कि 34 है ना आपका, ये इस 34 को 100 में से घटा दोगे, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 66 आ जाएगा। आप 100 में से 34 घटाओगे, 66 आ जाएगा। और हमें पता है यहां से एक कैरी गया होगा तभी वो 100 बना था, तो ये आ जाएगा, एक कैरी चला गया तो यहाँ कितना बचा, 33 66। देखिए आपको एक स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर होगी।
आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन दूसरा 46 इंटू 99। दोस्तों हम जब इसको करते हैं तो 46 लिख लिए इंटू 100 -1 हमने कर दिया। अब क्या है, ये आप देखोगे 4600 आ जाएगा दोस्तों, और क्या होगा 46 का 1 में करेंगे तो -46। अब आप इसको घटा लोगे आराम से, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, और एक कैरी यहाँ चला गया था, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4। देखिए 45 और 55 ऐसे भी आपका एक लाइन में आंसर आ रहा है, बट आपको और जल्दी करना है तो आपको ये वाले मेथड भी आपको जानना होगा। एक्चुअल में हम तो वही कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं, आपको बस समझना है। अब हमने क्या किया 46 लिख दिया इंटू 99 लिख दिया। अब हमें एक चीज यहां से पता होनी चाहिए, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम 100 में से ही घटा रहे हैं, 46 को 100 में से ही घटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 100 में से 46 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 54, और हमें पता है यहां से कैरी 46 में से चला गया था, कितना आ जाएगा आपका 45। देखिए सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिससे चीजें क्लियर हो जाए। अब हमें जैसे 35 को करना है किससे 99 से, क्या है 99। दोस्तों जब हम इसको करेंगे तो हम सीधा सीधा अगर हम इसे करना तो कैसे करेंगे, हमें पता है 100 में से अगर आप 35 घटा दोगे कितना आ जाएगा 65, क्योंकि 65 में आप 35 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और यहां से आपने क्या कर लिया था, एक कैरी ले लिया था, ये आ जाएगा 34 65। देखिए आराम से आपका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए हम दूसरी टाइप को सीखते हैं। हमारा दूसरा टाइप क्या है, किसी भी नंबर को हम जब 999 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 999। यहां पर भी दोस्तों सेम चीज वही है, जैसे आपका क्वेश्चन है 87 इंटू 999। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, एक ही काम जो मैंने बताया है आपको बेसिक से करना है। 87 को हमने 87 लिख दिया इंटू, अब इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1000 -1, इसका भी मतलब 999 999। तो हमने क्या किया 87 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 87 ऐसे आ जाएगा, और 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 87,000 हो जाएगा, मतलब 87,000, और 87 से 1 में करोगे 87 हो जाएगा -87। अब आप क्या करो सीधा सीधा घटा दो, यहां देखोगे 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 9 यहाँ बचा, 8 जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 आपका यहाँ रहा होगा, और हमारा एक कैरी यहां से चला गया होगा तो 86। देखिए आराम से इतने बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे ना बहुत टाइम लगेगा, अगर आप ये भी सीख गए ना तब भी आपकी चीजें बहुत आराम से आ जाएगी। चलिए हम इसको डायरेक्ट कैसे करते सीखते हैं। हमें कुछ करना नहीं है, 87 है इंटू क्या कर लेंगे, सीधा सीधा हमने लिख लिया। अब तक हम 100 में से चीजों को घटा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे 1000 में से। जब हम 1000 में से 87 घटाते हैं दोस्तों तो 913 आ जाता है। देखिए ये चीज जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, आपकी धीरे धीरे जब कैलकुलेशन बहुत तेज होगी आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 में से कैसे घटाते हैं जल्दी से। इस पे भी मैं काम कराऊंगा कि किसी भी चीज को 1000 में से कैसे घटाए, 500 में से कैसे, ये आगे की चीजें। बट आपको इतना तो समझ में आता होगा कि 1000 में से अगर 87 घटाएंगे 913 बचेगा, और हमें पता था एक कैरी चला गया था, कितना आ जाएगा 86। देखिए ये डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है। एक दो क्वेश्चन में चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जैसे 91 इंटू 999। अब इसको क्या है सीधा सीधा हम यही कर सकते हैं, 91 को ऐसे लिख दिया इंटू कर दिया, 1000 कर दिया दोस्तों, -1 कर दिया, कुछ भी नहीं करना सेम हमें। अब एक हो जाएगा 91,030 हम बढ़ा दिए, और इसमें से 1 बार करेंगे तो 91 सीधा माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा दोस्तों 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ 9 बचा था, 9 में से 9 जाएगा 0 आ गया, यहाँ आपका 9 रहा होगा, और यहाँ एक कैरी चला गया, ये 0 और ये 9, आपका आंसर ए आ गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से दोस्तों करते हैं तो कैसे आएगा सीखते हैं। सबसे पहले क्या है 91 इंटू 999, हमें कुछ करना नहीं है। अब 1000 में से हमें क्या करना है 91 घटाना है, तो 1000 में से जब आप 91 घटाओगे तो 909 आ जाएगा, और हमें पता है यहाँ से एक कैरी एक चला गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90। आपका आंसर देखिए बहुत आराम से आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, जैसे हमने 83 इंटू 999 कर दिया। अब इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, एक ही काम है। आपको काफी हद तक चीजें मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में पैटर्न क्या है। 1000 -1 हमने कर दिया, अब क्या करोगे 83,000 हो गया आपका, और माइनस में हम कर देंगे 83, सीधा सीधा 10 में से 3 जाएगा आपका 7,
9 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 1 आ जाएगा, और यहाँ 9 रहा होगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8, यहाँ देखोगे 82, देखिए 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 9 रहा होगा, 9 हमने उतार दिया, यहाँ से कैरी गया, यहाँ 2 और 8। इसी को हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहला काम क्या है, 83 हमने ऐसा एज टी लिख दिया इंटू 999। अब कुछ हमें नहीं करना, हमें 1000 में से 83 घटाना है, तो कितना आ जाएगा आपका 917, और हमें पता है 83 मतलब यहाँ से कैरी गया था, यहाँ क्या था 82। बहुत आसानी से आपका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको चीजों को समझा रखा है कि कैसे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी तरह आपको हर दिन वीडियो मिलती रहेगी, आप बस एंजॉय करिए पढ़ाई के साथ। जब भी आपको 24 आवर्स में 10 से 5 मिनट मिले, आप वीडियो देखिए और 2 से 3 बार देख के खुद से 2-4 क्वेश्चन किया करिए। आपको 10 से 15 दिन में ऐसी अनुभूति होगी ना, वाओ क्या कैलकुलेशन हो गया। क्योंकि कैलकुलेशन एक इतनी बड़ी झंझट है ना, इतना कॉम्प्लिकेशन है ना, क्या होता है हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे ही कैलकुलेशन बड़ी आती है आप फंस जाते हो, और क्या होता है आपका आंसर आता है नहीं, और आप फ्रस्ट्रेट होकर आप वहीं पे क्वेश्चन ही छोड़ देते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।